this will have some all about the political economic system then. ignore the हेलो एवरीवन, आप सबको मेरी तरफ से सलाम और ई टॉक प्रोग्राम में खुशामदीद। ई टॉक प्रोग्राम में हम 5 A's यानी अर्थ, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एजुकेशन और एनर्जी पर बात करते हैं। आज हमारे साथ दुनिया के 3 मुख्तलिफ हिस्सों से 3 तज्जियाकार मौजूद हैं। हमारे साथ तुर्की से अली है जो कि एक इंजीनियर है। हमारे साथ नेपाल से लक्ष्मी है जो एक बैनुल अक़वामी तरक्की के उमूर पर मुहारत रखती हैं, और हमारे पास इतिबासा है। अमरीकी महकमा खजाना के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक उस दिन पहली बार अमरीकी कौमी कर्जा 33 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से तजावज कर गया। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक मौजूदा अमरीकी कौमी कर्जा तकरीबन 33.7 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर है। कर्ज का हुजम इसकी मौजूदा GDP के 120% से तजावज कर गया है, जो कि फी अमरीकी 1,03,000 अमरीकी डॉलर के कर्ज के बराबर है। जब इसे मौजूदा अमरीकी आबादी 336 मिलियन की बुनियाद पर शुमार किया जाए। रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका के फेडरल रिजर्व बोर्ड की तरफ से जारी करदा इक्तसादी हालात के कौमी सर्वे से जाहिर होता है कि रियासत-ए मुत्तहिदा के बेशतर हिस्सों में मुईशत मुस्तहकम रही। रियासत-ए मुत्तहिदा की लेबर मार्केट में सख्त सूरत हाल मुसलसल बेहतर होती रही और कीमतों में मामूली इजाफा होता रहा। We know that इस वक्त कर्जों के तनासुब के बारे में हम जानते हैं कि रियासत-ए मुत्तहिदा का मजमूई अवामी कर्ज तकरीबन आसमान को छू रहा है। ये फी अमरीकी शख्स तकरीबन 1,03,000 अमरीकी डॉलर या मजमूई तौर पर 33 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर है। आपके ख्याल में ये बढ़ता हुआ कर्ज अमरीका के साथ साथ आलमी मुईशत को कैसे मुतासिर कर सकता है? firstly we can look to the root. सबसे पहले हम इस मसले की असल वजह तलाश कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के मुआशी मॉडल की खुसूसियत साम्राज्य और सरमायादाराना है। ज्यादातर इनकी आमदनी दुनिया पर इनके तसल्लुत की वजह से रही है। चनाचे हालिया बरसों में जैसा कि हमने कहा कि ये तसल्लुत कम हो रहा है और सुकड़ता जा रहा है। इसके नतीजे में अमेरिका की आमदनी में कमी आई है, ताहम इनका खपत का इरादा कम नहीं हुआ है। लिहाजा ये अमेरिका के लिए एक मसला बनता जा रहा है और अमेरिका की हुक्मरान अशराफिया इस मसले पर काबू पाने के लिए पहले ही एक मंसूबे का ऐलान कर चुकी है, और ये सबसे पहले अमेरिका की वजह से पैदा हुआ। वो बैरून मुल्क अपनी सरमायाकारी को कम करने का मंसूबा बना रहे हैं और वो अंदरूनी मुईशत पर तवज्जो मरकूज करेंगे। इसके कुछ फौरी नताइज बरामद होंगे। फौरी नताइज जिससे जिन मुमालिक ने अमेरिका पर एतमाद किया है और इनकी सरमायाकारी और इनके तजारती शराकत दार बुरी तरह मुतासिर होंगे। it is all about the ये सब कुछ इस मुल्क के सियासी और माशी निज़ाम की वजह से है, और इस मसले की अक्कासी तमाम मंजरनामों में है, चाहे वो सियासी हो या रियासत-ए मुत्तहिदा में माशी। अब ये मसला अवामी कर्जा की सूरत में जाहिर हो रहा है। ये सियासी निज़ाम की वजह से है, और अब देखें कि ये एक सरमायादार मुल्क है और एक लिबरल जमहूरी मुल्क है। इससे क्या होता है, चंद अफराद या कारपोरेट्स के पास बड़ी तादाद में जायदाद होगी और लोगों की एक बड़ी तादाद के पास थोड़ी बहुत जायदाद होगी, और उस तकसीम का तरीका नाइंसाफी पर मबनी होगा। अमेरिका में जो कुछ होता है वो अपने लोगों और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में सोचने, उनके रोज़मर्रा के मसाइल को हल करने के बजाय दूसरे ममालिक उनके अंदरूनी मामलात के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होता है, जो उनके मसाइल को बढ़ाने का ही बाइस बनता है। लिहाजा ये रियासत-ए मुत्तहिदा का सियासी निज़ाम है जो उसे ऐसा करने और उसके साथ साथ मसले को मज़ीद बढ़ाने पर मजबूर कर रहा है। Before I talk about the impact, इससे पहले कि मैं असरात के बारे में बात करूं, मैं कर्ज़ की वजूहात से मुतालिक कुछ कहना चाहूँगा। कम अज़ कम मैंने तो वजूहात के बारे में बहुत बात की, लेकिन मैं जो बात मज़ीद शामिल करना चाहूँगा वो ये है कि अमेरिका ने जैसे जैसे अमेरिका की आबादी बढ़ती जा रही है, डेमोक्रेट्स ने वहाँ पर खुशहाली के मंसूबों पर बहुत ज़्यादा खर्च किया है। लेकिन हम यूक्रेन की जंग और अब फ़लस्तीन की जंग को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिसने अमेरिका पर अज़ाफ़ी अखराजात की ज़िम्मेदारियाँ लाद दी हैं। ये कहा जाता है और जो हम जानते हैं वो ये है कि आने वाले सालों में हालात मज़ीद ख़राब होने का इम्कान है, और ये कि कर्ज़ का हुजम 50 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ जाने का इम्कान है। what do you think about आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? दीगर इलाकाई बुनियादी तंजीमें या मुमालिक मुमकिना बहरान के असरात को कम करने में कैसे किरदार अदा कर सकते हैं? आपकी इस हवाले से राय क्या है? what's the जैसा कि अली ने भी पहले निशानदही की है,
امریکہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ ان غیر ضروری جنگوں پر اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کرے۔ سفارتکاری کے معاملے میں ہم اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ فی الحال ان جنگوں کے لیے ہتھیاروں کی فراہمی میں بھاری رقم خرچ کر رہا ہے۔ اس کے بعد میرے خیال میں زیادہ قرض کا ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کی معیشت ٹھیک نہیں چل رہی ہے۔ سب سے بہتر کام معیشت کو بحال کرنا ہے، لیکن آپ یہ ایک عالمگیر دنیا میں اکیلے نہیں کر سکتے ہیں، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسے چین اور چین کے ساتھ کاروبار کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ چین بہت لچکدار رویہ رکھتا ہے، وہ اپنے لیے راہیں نکالنے اور نئی منڈیاں بنانے کے قابل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چین کے ساتھ شراکت داری امریکہ کو واقعی اپنے بڑھتے ہوئے قرض پر قابو پانے میں مدد دے سکتی ہے۔ اکانومی میں پروڈکٹیوٹی پیدا کی جائے۔ جب پیداواری صلاحیت موجود ہو تو حکومت کاروباری کمپنیوں پر ٹیکس لگا کر آمدن بڑھا سکتی ہے اور قرضوں کو کم کر سکتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ روس اور یوکرین کے تنازع کے بعد سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ کوئی ایسا تنازع نہیں ہے کہ امریکی عوام ضروری طور پر اس کے اثر سے مقامی سطح پر محفوظ رہے۔ تو آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ یہ تنازع بہت دور وقوع پذیر ہوا ہے، لیکن پھر بھی امریکی عوام اس سے کیوں متاثر ہیں؟ Since United States has a چونکہ امریکہ کے پاس بہت زیادہ ڈسٹریبیوٹڈ سپلائی چین ہے، اس لیے ان کی معیشت پوری دنیا کی سپلائی چینز پر منحصر ہے۔ اس کے نتائج ہیں، چونکہ اگر آپ توانائی پیدا کرنے والے سب سے بڑے اداروں میں سے ایک کو الگ کرتے ہیں، اگر آپ دنیا کی سب سے بڑی صارف منڈیوں میں سے ایک کو الگ کرتے ہیں تو اس کے نتائج ہوں گے۔ اگر یہ تنازع جاری رہتا ہے تو امریکہ میں قیمتیں بڑھتی رہیں گی، کیونکہ آپ فوری طور پر نئی سپلائی چینز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بڑا عمل ہے اور اس کے لیے سالوں کی منصوبہ بندی اور صلاحیت درکار ہوتی ہے۔ شکریہ اتباسا، شکریہ علی اور شکریہ لکشمی۔ اس کے ساتھ ہم اب تک جو نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرضوں کا بڑھتا ہوا بحران یا امریکہ میں قرضوں کی صورتحال ایسی ہے جو نہ صرف امریکی عوام کو متاثر کرتی ہے بلکہ دنیا کو بھی متاثر کرتی ہے، خاص طور پر گلوبل ساؤتھ کو، جہاں ہمیں ایسے ممالک کی ضرورت ہے جو ترقی یافتہ ہوں، جو سپر پاور ہوں، جو حقیقت میں قدم بڑھانے کے لیے زیادہ سازگار اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بہتر سوچ کا غلبہ ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ممالک امن کا انتخاب کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ خوشحالی کا انتخاب کریں گے۔ پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔